अजनबी प्यार। आज राहुल पूरे 2 साल के बाद अपने घर लौट रहा था। राहुल को पापा ने इंटरमीडिएट पास होते ही मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली भेज दिया था। राहुल भी घर से निश्चय करके निकला था कि मेडिकल में सिलेक्शन होने पर ही घर लौटूंगा। 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया जिसमें राहुल की दिन रात की मेहनत रंग लाए और वो सिलेक्ट हो गया। फिर क्या था, आनन फानन में मैं सेव की हुई पॉकेट मनी से सबके लिए कुछ सामान खरीदा और ट्रेन की रिजर्वेशन करा। खुशी से उछलता स्टेशन आ गया। ट्रेन आने अभी आधे घंटे बाकी है, तब तक पानी का बोतल और बिस्कुट ले लूं। राहुल जैसे ही मुड़ा एक लड़की से टकरा गया। इसी के साथ एक लंबी सी फटकार की झड़ी बरसने लगी। बस वो लड़की बोले जा रही थी और मैं तो बस आंखों में उलझ कर रह गया। मुझे तो कुछ सुनाई ही न दे रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से और बड़ी हो गई थी। पैर तक बुरके में सिर्फ उसकी गुस्से वाली आंखें और कंधे पर लटकते बैग को पकड़े हाथ दिख रहे थे। एक आदमी की आवाज पर मैं सपने से बाहर आया। क्या हुआ बहन जी? मैंने बहुत शालीनता कहा। माफ करिएगा। उसने गुस्से पर काबू कर कहा, अगली बार ध्यान दीजिएगा। मैं सामान ले अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तकरीबन 2 मिनट बाकी होगा ट्रेन छूटने में, तभी बड़बड़ाती हुई वही लड़की मेरे सामने वाली सीट पर आकर अपने सामान रखने लगी। सीट पर बैठते ही मुझे देख वो थोड़ा शांत हो गई, जैसे अपने किए बर्ताव पर शर्मिंदा हो। थोड़ी ही देर में ट्रेन चल पड़ी। पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार बस उसे ही देखना चाह रहा था। थोड़ी थोड़ी देर पर मेरी आंखें उसकी आंखों पर टिक जाती। कभी कभी उसकी भी निगाहें मेरी तरफ घूरने लगती। काफी समय बाद मैंने इस अमूक वार्तालाप को विराम लगाते हुए कहा, आप कहाँ तक जा रही हैं? लखनऊ तक, उसने 2 टूक में जवाब दिया। मैंने अपनी बिस्कुट का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए, आप भी लीजिए, एक बिस्कुट निकालते हुए थैंक यू। फिर हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बातें की। बातों से पता चला कि वो एक लॉ स्टूडेंट है, उसका नाम रिया है। वो रात में सफ़र कर रही है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए बुर्का पहन रखी है। राहुल, आपको गुस्सा नहीं आया जब मैं आपको इतना डांट रही थी? मैंने भी अपने दिल की बात कहने में देर न की। डांट पर ध्यान किसका था? सारा अटेंशन तो आपकी आंखों पर था। ये सुनकर वो थोड़ा शर्मा कर अपनी पलकें नीचे झुका ली। बातों ही बातों में रात के लगभग 12 बजने को हो गए। हमने एक दूसरे को गुड नाइट बोला और सीट पर लेट गए। लेकिन आज नींद मेरी आंखों से काफी दूर था। मैं उसे पूरी रात जी भर के निहारना चाहता था, लेकिन मैं उसे बेपर्दा होने को कैसे कहता? उसकी बंद पलकों में मानो मेरी दुनिया बंद हो गई हो। ये पूरी रात मैं उसको निहारता रहा। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। चाय पी लो, गरम गरम चाय, इन शब्दों ने झकझोर कर जगाया। मैं बस सामने उसे देखना चाहता था, लेकिन वह नहीं है। मैं दौड़कर गेट पर, फिर स्टेशन पर, हर जगह ढूंढा, लेकिन शायद वह जा चुकी है। मैं अंतिम बार उसकी आंखों में आंखें डालकर प्यार से फिर मिलने के वादे के साथ अलविदा कहना चाहता था। बुझे मन से अपनी सीट पर आकर बैठ गया और जब अपना बैग उठाया तो उसके नीचे एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, आप मेरे दिल पर दस्तक देने वाले पहले शख्स हैं। मैं आपको पूरे जीवन भर अपने मन में बसा कर रखूंगी। माफ करिएगा, आपको नींद से जगाने की मुझ में साहस नहीं है, इसलिए कागज का सहारा लिया।